अस्सलाम वालेकुम दीनी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज मैं आपको एक सबक आमोज किस्सा सुनाने वाली हूँ। एक मर्तबा एक चाइनीज़ डॉक्टर मस्जिद में गया और वहाँ उसने एक शख्स को वुज़ू करते देखा। उसके वुज़ू करने के तरीके को देखकर उसे डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जो हर मुसलमान का दिल जीत लेगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आखिर तक बने रहें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी और भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं हदीस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। उसने देखा कि एक मुसलमान मुँह हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप मुंह हाथ धो रहे थे, ये तरीका आपको किसने सिखाया है? मुसलमान ने जवाब दिया, हम उस तरह मुंह हाथ धोने को वुज़ू कहते हैं और ये तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। हम दिन में 5 बार वुज़ू करते हैं। उसने कहा कि मैं आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, उनका तो 1400 साल पहले इंतकाल हो गया था। वो बोला, मैं चीनी तरीके इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 मकामात पर एक खास किस्म की सोच नस्ब किए हैं। चीनी तरीके इलाज में उन 66 मकामात पर एक खास तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मौसर इलाज होता है। मैंने देखा कि आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे थे, उसमें आपने वुज़ू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथ फिर से मसाज किया है जहां कुदरत ने सोच नस्ब कर रखी है, और दिन में 5 दफ़ा वुज़ू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद बगैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। मेरा ख्याल था कि जिस शख्स ने आपको वुज़ू का ये तरीका सिखाया, वो यकीनन इंसानियत का दर्दो दिल में रखने वाला एक अजीम महबूब और इल्म तब का माहिर होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नमाजी एक मस्जिद के दरवाजे पर क्या खूबसूरत जुमले लिखे हुए थे। अल्लाह ताला के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। क्या आपके पास मांगने के लिए कुछ वक्त है? मशरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मशरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ सके तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बेशक सुभान अल्लाह। चलिए जानते हैं कि नमाज इश्क क्या है। एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी और एक बुजुर्ग जंगल में जा रहे थे कि नमाज का वक्त आ जाता है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को नमाज पढ़ाने के लिए इस तरह इसरार करते हैं कि आपका दर्जा ज़्यादा बुलंद है, आप इमामत फरमाएं। अभी दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को इमामत के लिए राज़ी कर रहे होते हैं कि उसी आशनाए में एक लकड़हारा आता है। ये उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तू नमाज पढ़ा सकता है? वो लकड़हारा कहता है, ये कौन सा मुश्किल है। लकड़हारे ने लकड़ियाँ रख कर नमाज पढ़ाना शुरू की। दौराने नमाज लकड़हारे ने किसी सजदे को बहुत ज़्यादा तवील कर दिया और किसी सजदे में जल्दी से सर उठा लिया। नमाज खत्म करने के बाद दोनों बुजुर्गों ने लकड़हारे से उसकी वजह पूछी तो लकड़हारे ने कहा,
کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی العلی کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عابدی۔ جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے، ہم ابھی تک اسی ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدائی کی تھی وہیں سے نماز کی انتہا پر ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے، مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے۔ بڑھتے رہو، اس کی طلب میں بڑھتے رہو، حتیٰ کہ اس کی طلب میں جان چلی جائے۔ اگر اس کی طلب میں جان جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ چلیے آگے کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی اور روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔